बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए है जो कि कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ से या तजवीद के साथ रवानी के साथ पढ़ नहीं सकते और वो अटक अटक कर पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कुरान पाक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बारे में इस्लाम में क्या फ़जीलत है। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुरान मजीद की तिलावत तजवीद के साथ खुश इल्हानी से करनी चाहिए और हरूफ को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ अदा करना चाहिए। लेकिन अगर खूब कोशिश करने के बावजूद भी कुरान करीम अच्छे तरह से पढ़ा ना जाता हो तो इस वजह से कुरान मजीद की तिलावत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुशक्क़त और दुश्वारी के बावजूद कुरान करीम की तिलावत करना बाइसे सवाब है, बल्कि इस दुश्वारी की वजह से पढ़ने वाले को दोहरा अजर मिलेगा। हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान को महारत से पढ़ने वाला इन फ़रिश्तों के साथ है जो लिखने वाले और बुज़ुर्गों नेकोकार हैं, और जो शख्स कुरान करीम को अटक अटक कर पढ़ता है और इसके लिए कुरान पढ़ना मुश्किल होता है तो इसके लिए दो अजर हैं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तिलावत के दौरान महज मुशक्क़त और दुश्वारी होने की वजह से किसी भी मुसलमान को कुरान करीम की तिलावत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके लिए दोहरा अजर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने कुरान पढ़ा, इसका इल्म हासिल किया और इस पर अमल पैरा हुआ, इसे क़यामत के दिन नूर का एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी, और इसके वालिदैन को दो ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे कि सारी दुनिया भी इनकी कीमत के बराबर ना होगी। तो वो अर्ज़ करेंगे, हमें ये लिबास किस वजह से पहनाया गया? तो इन्हें जवाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया था। क्या कुरान आज भी हमारे लिए वैसे ही नफ़ा बख्श और ज़िंदगी को तब्दील करने वाली किताब बन सकता है? इसका जवाब यकीनन हाँ में है। बस ज़रूरत सिर्फ़ ये है कि हम कुरान को इस तरह पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें जिस तरह दौरे अव्वल में अहले अरब और सहाबा कराम ने किया। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अभी ये फ़ैसला कर लें कि हमने कुरान को समझ कर पढ़ना है। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर ये काम आज ही शुरू कर दें, कल का इंतज़ार ना करें, इसलिए कि कल का इंतज़ार करना भी शैतान का एक हरबा हो सकता है। याद रखें, कल कभी नहीं आती। कुरान पर ईमान सबसे पहले आपने लेकर आना है। ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि ईमान के दो हिस्से हैं, ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारा ये दावा है कि हमें कुरान मजीद पे कामिल यकीन है, लेकिन हमारा तर्ज़ अमल इसके ख़िलाफ़ है। हमारा ये दावा है कि हमें कुरान मजीद पे कामिल यकीन है, लेकिन हमारा तर्ज़ अमल इसके ख़िलाफ़ है। ना हम इसकी तिलावत बाकायदगी से करते हैं और ना इसे समझने की कोशिश करते हैं और ना इससे अहकामात पर अमल करते हैं। गोया हमारा ईमान कमज़ोर है। हम ज़बान से तो इकरार करते हैं कि यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, लेकिन यकीन की दौलत से महरूम है, वरना जैसे ये यकीन हो जाए इसका तो ओढ़ना बिछोना ही कुरान बन जाता है। मौजूदा सूरत हाल का इलाज, मौजूदा हालात का वाहिद इलाज यही है कि हम किताब अल्लाह की तरफ पलट आएँ और इसको समझ कर पढ़ना है, अपने ऊपर लाजिम कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की ज़िद में आ जाएं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में आने वाले लोगों के हालात बयान करते हुए फ़रमाया कि आखिरी ज़माने में या इस उम्मत में ऐसी कौम निकलेगी कि वह कुरान पढ़ेगी, लेकिन कुरान इसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मौलाना हसन रहमतुल्लाह ने फ़रमाया, मुसलमानों की मौजूदा पस्ती के दो ही सबब हैं, तर्क कुरान और बाहमी इख्तलाफ, और इसका इलाज सिर्फ़ यही है कि कुरानी तालीमात पर लोगों को जमा किया जाए और इसकी तालीम आम की जाए। गोया उम्मत के इख्तलाफात को कम करने का नुस्खा भी सिर्फ़ कुरान ही है। ये बात शायद उन्होंने हारिस बिन अब्दुल्ला
کی درج ذیل حدیث کی بنیاد پر کہی، جو انہوں نے امیر المومنین حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختلافات میں پڑ جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل، اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، قرآن کریم، اس کے ذریعے اللہ پر ظالم کو تحس نحس نہیں کرے گا۔ جو اسے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے 2 مرتبہ کہی، پھر فرمایا کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، زبانوں پر یہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس میں پہلوؤں کی خبریں ہیں، درمیان کے فیصلے ہیں، اور بعد کے پیش آنے والے حالات ہیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ تعوذ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان کسی بھی شخص کو قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے سے روکتا ہے، ہر ممکن حربہ استعمال کرتا ہے، مگر جب ہم اللہ کا کلام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو شیطان کا یہ حملہ ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، قیامت کے دن قرآن ان کے گلے میں پڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے اور ہم اپنی نظریں نہ اٹھا سکیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے زیر سایہ رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔